अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग के ना तुम्हारे फर्स्ट से लेके कई क्वेश्चंस हैं, जहां तक तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू से पहले तक, मतलब पहले 8 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के ही हैं, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे है अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस बोला है तो इसलिए इसके पास साइन क्या होगी, माइनस होगी, तो एफ इज -15 सेंटीमीटर, साइन खुद लगानी है हमने। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इन्होंने पूछा है कि इमेज ये क्या बना रहा है, वी इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पे बना रहा है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब तो -10 नहीं होगा? मैं बोल लूं, तो यहाँ पे हमें यू मांगा है और हमें मैग्निफिकेशन भी मांगा है। अब यहाँ पे देखो, तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी केस है, तुम्हें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है और इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो तुम्हें ये अंदाजे से केस पता होना चाहिए। जैसे ये है, अगर ये मेरा लेंस है तो फोकल लेंथ मेरी f1 तक होगी, तो ये डिस्टेंस मुझे कितना बता रखा है उन्होंने, 15 सेंटीमीटर बता रखा है, और 2f1 मेरा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, इसका डबल होता है वो। और मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे बन रहा है बिटवीन F1 एंड O बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बिटवीन F1 और O मतलब, हमें कॉनकेव लेंस है, हाँ, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम क्यों बनाया हुआ है? अच्छा, मतलब वो मेरे को अंदाजे से बताना था बस कि तुम्हारा, मतलब हाँ ये सेकंड ये वाला केस है, लेंस को छोड़ो ना, मुझे बस डिस्टेंस का कंसेप्ट बताना था, तो बताऊंगी मैं उसमें भी वही ना। तो और एक यहाँ, और डाउट है। हाँ, तो तुम्हारा ये सेकंड केस है, सेकंड केस कौन सा है कॉन्केव में, बिटवीन F1 एंड O वाला केस है ये तुम्हारा। तो ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, तो V के पास साइन क्या होगी, माइनस होगी। समझ में आया आरुष? तुम्हें पता है ना कि कॉन्केव में दोनों इमेजेस लेफ्ट में बन रही है, और मैंने बताया ना लेफ्ट वाला हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। क्या, कॉपी से बोलना, कॉन्केव में रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होती, कॉन्केव में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तुम्हारे हमेशा इमेज। क्या, क्या, हाँ, मैम यू -6 है। मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या आंसर है। अभी एनसीईआरटी है किसी के पास, एनसीईआरटी है अभी किसी के पास, एक बार एनसीईआरटी देना। मैम यू तो -30 आ रहा है मेरा। 2 मिनट में पेशेंस दिखाओ। -30 आएगा। मैंने यहाँ पे पहले स्टार्ट, तब मैं पढ़ा रही थी, सुन नहीं रहे थे क्या, मैंने क्या कहा था, ये मेरा लेंस है, कोई भी लेंस रहने दो, ठीक है, लेंस है, लेंस का लेफ्ट साइड में जब भी इमेज बन रही है इट इज नेगेटिव, लेफ्ट की सारी चीजें नेगेटिव है और राइट की सारी चीजें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अब तुम ये नहीं कह सकते कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव है, नहीं, पोजिशन से मैटर होता है, नहीं, लेंस के कौन से साइड पे बन रही वो मैटर होता है। तो अब तुम्हारी सारी वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी, तो जो भी लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। और जो भी चीज, हाँ, तो अब तब तुमने बोला भी तो था मिरर का उल्टा है, मैंने हाँ भी बोला था, नहीं उसने कहा भी था कि मिरर का उल्टा है, मैंने कहा हाँ। और अब मेरी सारी रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है, तो सारी पॉजिटिव, समझ में आया। अब -30, तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f है, ये तुम्हारा लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है।
1/v की वैल्यू -10 है, माइनस एज इट इज u मुझे ढूंढना है, और f की वैल्यू -15 है। अब हम क्या करेंगे, मैं इनकी पोजीशन चेंज करती हूँ। देखो मैं u नेगेटिव है तो मैं इसको इधर भेजूंगी, इसको इधर भेजूंगी, तो क्या हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा, और 1/u उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम इज 30, तो यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2/30 इज इक्वल्स टू 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -1/30, 1/u की, तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी है, -30। अब तुमसे मैग्निफिकेशन मांगा है तो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू v/u। v की वैल्यू मेरी है -10 और u की वैल्यू कितनी है, -30, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/3 आया। हाँ हाँ, वो मिरर का है, ठीक है, +1/3 आंसर आया हमारा। और फिर तुमसे वैसे नेचर वेचर कुछ मांगा ही नहीं इन्होंने, इसका नेचर तो फिक्स्ड ही है। नेचर क्या है, वो ऑलवेज हमें पता है कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनेगी, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड कभी नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, डेसिमल में नहीं निकालना है क्या, m निकालना है, 0.3? निकाल दो, नहीं निकालना है नहीं निकालो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, कई जगह वो खुद ही जैसे, ठीक है। मैम आरुष बोलो। मैम जैसा आपने बोला था कि u नेगेटिव होता है, तो हाँ अगर हम फॉर्मूले में u नेगेटिव डाल दे तो 1/v + 1/u होगा। हाँ, पर तुम एक्चुअली देखो, कहने के लिए सही बोल रहे हो, मैं मुझे ये कहना है कि तुम्हारा पेपर ना किस टीचर के पास चेकिंग के लिए जा रहा है। हर एक टीचर ना उतना कैपेबल नहीं होता है, कुछ टीचर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मतलब उनको सिर्फ जितना आंसर की उतने से मैच करके पेपर चेक करने की आदत होगी, तो फिर वो बोलेगा अरे इसमें तो फॉर्मूले गलत है क्या, मतलब पहले स्टेप में तो ये लिख देना, मतलब रिस्क है, मेरे को ये कहना है। हाँ, तो मेरे तो को वही कहना करके है, मेरा गलत आंसर आ उसको जाएगा। उसको वो टीचर को लगेगा तुमने मिरर फॉर्मूला ही लिख दिया, ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है, वो ये प्रॉब्लम है। समझ तो गया। मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी जो तुम कह रहे हो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, बट वो जो सामने वाला टीचर, देखो स्कूल की टीचर में तो तुम जाके आर्गुमेंट कर लोगे कि मैम देखो मैंने तो ये किया। बोर्ड में कहाँ पहुंचोगे, बोर्ड में तो अब देखो ना वो क्या कह रहे हैं कि पेपर किसी और ने चेक करा है, अब जो भी अपने रीचेकिंग कराए गए, अब रीचेकर कोई और होगा, वही टीचर नहीं होगा, तो फिर वही है ना, उनको जाके कौन आर्ग्यूमेंट करके आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा पेपर ऐसा लिखा करो कि सामने वाला गधा है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। चले आगे, मेरे को गधा मत समझना बस, बोलो तन्वी। मैम वो मैग्निफिकेशन वाला कब बताओगे कि इतना होगा तो रियल इन्वर्टेड है वगैरह सेम वगैरह? चीज है, सेम चीज है, यहाँ पे देखो न्यू जो नए बच्चे वो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर तुम्हारी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मेरा इज एनलार्ज्ड, m लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और अगर m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज बनेगी, ठीक है। ये m की कंडीशंस हैं, अगर m को देख के तुम्हें कुछ आंसर करना है तो। अब यहाँ पे लिख लिया तो बताओ, फिर मैं एक चीज बताऊंगी जो कि मैंने देखा है टेस्ट में भी कईयों ने फिर भी वही करा है मैंने बोलने के बावजूद। एफ पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, और कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव होता है। अरे जो टॉपर है वो कैसे याद रख रहा है, वो भी तो तुम लोग के एज का है। मेहनत, मेहनत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिपीटेशन है एक्चुअली। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि टॉपर कुछ ज्यादा है, टॉपर बस इतना है तुम्हें 3 बार पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, उसको एक या मतलब तुम्हें 5 बार पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, उसको 3 में आ रहा होगा, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। मेहनत वो देखो ना, कौन
सीबीएसई टॉप पढ़ती हूँ, कह रही मैंने 20-20 घंटे पढ़ाई करी है। पता नहीं, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मैं ये नहीं कह रही 20-20 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट तुम्हें घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम आप ये सोच रहे हो मैं रात में 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह भी 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, नहीं चलेगा। तुम्हें एक रूटीन बनाना पड़ेगा। देखो वो तो फिर बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं मैनेज? थोड़ा सा नहीं तो ऑलमोस्ट हर स्कूल में वही केस है। आइदर वही अपनी मम्मी को बिठा दो कि होमवर्क कर दे। तो मैं वो कह रही हूँ कि मेहनत करना पड़ेगा। तुम लोग सोच रहे हो बिना मेहनत करे बस आ जाए मार्क्स, नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। और 10 में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ अब यहाँ पे देखो m इज इक्वल्स टू, अब मैंने जो न्यू कमर्स है मैं उनको बता रही हूँ, या जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, पुराने वालों को तो पता ही है। अगर मैंने m की वैल्यू दी है -2.5, तो तुम इसको क्या कहोगे? इसमें से किस में जाओगे? m -2.5 है तो तुम लोग जनरली कहोगे m इज लेस देन 1। नहीं, इसमें याद रखना है माइनस साइन कुछ और बताती, नंबर कुछ और बताता है। माइनस साइन क्या बताती है तुम्हें? कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये बताता है। और नंबर 1 से रिलेटेड देखना है। 2.5 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, एन लार्ज बनेगी। मतलब इसको पूरा एक नंबर नहीं पढ़ना है, मैथ्स जैसे नहीं पढ़ना है कि -2.5 इज लेस देन 1। माइनस अलग है, 2.5 अलग है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि m की वैल्यू इज -0.33 या +0.33, तो तुम्हें प्लस को अलग देखना है, 0.33 को अलग देखना है। प्लस तुम्हें क्या बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और 0.33 इज लेस देन 1, तो कैसा है, बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है। समझ में आया ना? नंबर इज अलग, वो सॉरी साइन अलग है, नंबर अलग है, उसको कंबाइन करके नहीं पढ़ना है जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन 1। नहीं, उसको अलग अलग रीड करना है तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन 2 पे बोलो अद्विक। मैम जैसे अगर हमको मैग्निफिकेशन देते हैं और पूछते हैं कि इज इज डिमिनिश्ड और लाइक नेचर क्या है इमेज का, तो हाँ, हम किस लेवल पे उसे हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे? हाईली का क्वेश्चन डिमिनिश्ड नहीं है, नहीं पूछेंगे तुमसे, क्योंकि जो केस 1 है तुम्हारा इंफिनिटी वाला, और केस 5 या 4 है जिसमें हाईली एनलार्ज बनता है, उसका वो तुम्हें कभी पूछेंगे नहीं। हम नहीं डिसाइड कर सकते मैग्निफिकेशन से, ठीक है। ओके मैम। अब क्वेश्चन 2 देखो, चुप रहो पीछे वाले। और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ये टॉल ऑब्जेक्ट है तो एचओ की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही है, हम ऑब्जेक्ट हमारा ना नीचे बन रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तुमने देखा ना लेफ्ट में हम हमेशा ऊपर ही बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो नीचे कभी नहीं होता, तो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो फोकल लेंथ, वो स्पेशल केस है, उसके न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बट कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दी है, बट u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो तुम्हें माइनस साइन खुद लगानी है। अब तुम्हें नेचर, पोजिशन, साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन मांगा है, मतलब कि तुम्हें v मांगा है, hi मांगा है, m मांगा है, और नेचर मांगा है, इतनी चीजें मांगी तुमसे, ठीक है। तो पहली चीज हम, हाँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। यहाँ से पहले हम v निकालेंगे, निकालो फटाफट v। क्या साइन क्या है? बोलो, इसमें माइनस नहीं, इसमें उसमें भी प्लस ही था, एच आई अपॉन एच है, सिर्फ v उसमें v/u, इसमें उसमें -v/u था। हाँ, v की वैल्यू 1/30 आएगी, ठीक है। -1 अपॉन -15 इज इक्वल टू 1/10 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो यहाँ पे आएगा 1/b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। अब एलसीएम लो, अगेन एलसीएम तुम्हारा 30 है, तो ये आएगा 1/30। तो v की वैल्यू क्या है, +30 सेंटीमीटर। हाँ, फिर यहाँ पे एच आई निकालना है -4। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू v/u। एच आई एज इट इज, एच ओ की वैल्यू 2 है, बी हमारा 30 है और u हमारा -15 है, तो एच आई कितना आया, -2 इंटू 2 -4 सेंटीमीटर। फिर 3 मैम एक बार निकालते क्वेश्चन हैं, दिखा सकते हो? v/u। ठीक है, b की वैल्यू हमारी m, b हमारा 30 आया है, u हमारा -15 आया, तो m -2 आया। अब इसको देख के हम नेचर बताएंगे, तो नेचर मेरा क्या आया, अभी मैंने बताया m नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और एनलार्ज हो गए। ठीक है, मैम एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? मैं ग्रुप में भेज रही हूँ, वहां से देख लेना। ऐसे तुम बीच में गायब से हो जाती हो क्या, पता नहीं क्या करती हो। हाँ, मम्मा ने बुला लिया था 2 मिनट को। मैंने बताया ना, जब भी जिस दिन भी तुम ऑनलाइन होती हो तुम पढ़ती ही नहीं हो, तुम कुछ पता ही नहीं क्या करती हो। मैं क्लास के बाद रिवाइज करती हूँ। मैंने ग्रुप में भेज दिया, देखिए। चले आगे, सबने लिख लिया है। A convex lens forms the real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeters, equal to the size of object. Also find the power of the lens. सेम साइज बोला है ना, नहीं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पावर मांगा है तो फोकल लेंथ चाहिए ना तुम्हें, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या बोला है तुमसे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, एंड कैसे, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है, तो इससे मैग्निफिकेशन क्या बन रहा है तुम्हारा, इन दोनों लाइन से 1 m इज इक्वल्स टू माइनस, +1 रियल एंड इन्वर्टेड इज माइनस, सेम साइज मैंने बताई ना, जब भी 1 होगी तो क्या होगा, मैं सेम साइज होगा, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1 आ गई। अब तुम्हें m का रूल पता ही है, m का फॉर्मूला क्या है, v/u है, ये फॉर्मूला है, m की वैल्यू -1 है मेरी, और मुझे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, तो मुझे v की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, 50 दे रखी है, तो 50/u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -1/50 आ गई। ठीक है, लाइन पढ़ो ना जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने। ठीक है, अब तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है, तो निकालो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b -1/u, तो 1/b, b कितना है मेरा 50,
उसको गड़बड़। -50 होगा यू, हाँ मैं वही कहूँ, मैं -1/50 नहीं। और माइनस मैम एक और चीज हम लोग डायरेक्टली भी तो बता ही सकते हैं ना कि हमारा यू कितना है। नहीं, कैलकुलेशन है मार्क्स स्टेप्स के ऐसे। अरे पर जब सेम ही एक ही सेम साइज बन रहा है तो फिर दोनों ठीक है, सेम ही तुम तो होते लिखाना, हैं। और जब तुम्हारे मार्क्स नहीं आए ना तो मेरे पास मत आना। मैं जब कह रही हूँ स्टेप्स के मार्क्स हैं 2/50 है, तो एफ की वैल्यू कितनी आई? 50/2 विच इज 25। हाँ, माइनस क्यों होगा? मैंने अभी तो बताया कि लेंस में तुम्हारे रियल इन्वर्टेड सारी राइट में बनती है, तो बीच पॉजिटिव। कहाँ की बने? वो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है। तो फोकल लेंथ आ गई सबकी 25 सेंटीमीटर। पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। पावर इज इक्वल टू 1/f एंड f शुड बी इन मीटर, तो ये आएगा 1/25 और मुझे 100 से ये करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट, तो ये आएगा 4 डायप्टर। समझ में आया? तुझको ये नहीं समझ में आया होगा ये 100 एकदम से ऊपर कैसे आ गया। अरे जब मैं 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, तो ये आ गया 1/25/100, तो ये 100 रेसिप्रोकल हो गया, ये ऐसे आ गया। तो याद रखना है जब भी सेंटीमीटर होगा सोचना ही नहीं न्यूमरेटर में 100 लगा दो, ठीक है? 100/समथिंग होगा जब भी आंसर, वैल्यू तुम्हारी सेंटीमीटर में पर चाहिए हमें मीटर में होती है, तो खुद ही 100 लिख दो न्यूमरेटर में। वो अपने आप नहीं आया है, कन्वर्जन से आया है, ठीक है? समझ में आया सबको? तो तुम्हारा पावर कितना आ गया? +4 डायप्टर आ गया। बोलो तनवीर। हम ऑब्वियसली जो साइन लगेगा हमेशा साइन लगाना है क्या आगे, जैसे 4 डायोप्टर हाँ, से नहीं होगा। पावर दोनों टाइप के है ना, कन्वर्जिंग लेंस का भी है डाइवर्जिंग का भी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना किसका बना है तुम्हारा। ओके। क्लियर है यहाँ पे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ हाँ हाँ, होती ना। मेरा +0.5 है, -0.5 का चश्मा है, दोनों होते हैं, क्योंकि इस केस में इक्वल साइज है तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे ही तो होंगे। यही तो कैलकुलेशन से निकालना है हमने, जो तन्वी कह रही थी डायरेक्ट है। इसके बाद वाला चैप्टर फोर्थ देखो, पावर ऑफ द लेंस मांगा है, बट तुम्हें ऑलरेडी 2 ये दे रखा है। देखो फोकल लेंथ में तुम्हें खुद ही माइनस साइन लगानी है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है? अब पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f है, f मीटर में होना चाहिए, ऑलरेडी मीटर में है, तो अब हम 100 नहीं लिखेंगे ऊपर, अब हम क्या लिखेंगे? 1/-2, तो क्या आ गया आंसर? -0.5 डायप्टर। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे जनरली एमसीक्यूज में आएगा या केस स्टडी, मतलब 1 मार्कर से ऊपर का नहीं। क्लियर है सबको? आगे चले। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज, सब कुछ। अब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ बोला है, तो एचओ इज, और एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है, एचओ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो प्लस आ गया। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग, तो तुम्हारा यू क्या हो गया? यू तो हमेशा माइनस ही होता है, सोचना ही नहीं। अब कन्वर्जिंग लेंस बोला है तो तुम्हारा फोकल लेंथ क्या होगी? -10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, एंड कॉनकेव इज नेगेटिव, ठीक है? कन्वर्जिंग का दोनों में अलग अलग मतलब है। मिरर में कन्वर्जिंग कन्वेक्स है और लेंस में कन्वर्जिंग कॉनकेव है, तो अलग अलग चीजें हैं। अब तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, पोजीशन में वी की वैल्यू मांगी है, साइज में एच आई की वैल्यू मांगी है, और नेचर ऑफ इमेज मांगा है, ठीक है? और रे डायग्राम मांगा है। तो पहले वी निकालो, बोलो तन्वी।
हम कॉन्वर्जिंग का मतलब ये नहीं होता कि लाइट रेज मिल रही है एक्चुअली। हाँ तो कॉन्केव में तुम जाके मिल रही है हम convex- कॉन्वेक्स लेंस में मिलती है ना वो तो एक्चुअली और में जो। मैंने कॉन्केव बोला क्या, कन्वेक्स है, पता ही नहीं मैं कैसे बोला। और फिर फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी ना फिर तो। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस इज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग मिरर इज कॉन, ये कॉनकेव। ठीक है, उल्टा बोल गई शायद मैं। 1/v minus 1/-25 is equals to 1/-10। तो ये आ जाएगा 1/v plus 1/25 is equals to -1/10। तो 1/v is -1/10 -1/25। हाँ, हम फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। हाँ क्योंकि कन्वेक्स है ना। अच्छा, मैंने पहले वो चीज गलत बताई ना, इसलिए सारा ये प्लस होगा, ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने तो वो ऊपर गलत बताया था ना, कॉनकेव लिखा था, इसलिए मेरे सारे एक मिस्टेक की वजह से देखो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ, बना लो। वो तो तुम्हारे ऊपर है, देखो पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा। तो v आ गया 50/3। बोलो, इसको डेसिमल में नहीं करना। करना है, बोलो। क्या कर रहे हो अतर? हाँ, 16.66 है ना। अब सेकेंड एच आई निकालना है, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। एच आई एज इट इज, एच ओ की वैल्यू हमारे पास 5 है, वी की वैल्यू मैं फ्रैक्शन वाली लूंगी 3/50 और यू की वैल्यू -25 है। अब इसको डालो, कैलकुलेट करो, एच आई अपॉन 5, तो ये आएगा 50/3 v की। -1/25 ऐसे आएगा। मैम v की वैल्यू 50/3। अच्छा, मैंने उल्टा, आज पता ही नहीं है, आखिरी आखिरी में 2 गलतियां हो रही हैं। 50/3, 50/3, तो ये आएगा 25 1 25 2 जा, तो एच आई कितना आ गया, -10/3 विच इज -3.33 सेंटीमीटर। हाँ, कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स। मैंने पहले गलत बताया था, कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैम 6 रिकरिंग है। हाँ, और थर्ड तुम्हें बताना है नेचर। तो तुम्हारे हाइट ऑफ इमेज से भी बता सकते हो, तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज माइनस आया तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा तुम्हारा। तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसके रे डायग्राम कैसे पहचानना है कि कौन सा केस की बात हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको अंदाजे से ये करेंगे। एक बार यहाँ पे देख लो कैसे पहचानना है। जैसे ये है, ये मेरा कन्वेक्स का लेंस है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है। ठीक है, अब मुझे फोकल लेंथ 10 बता रखी है, तो ये 10 है, और 2F1 इसका डबल होगा, ये कितनी है, 20 है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इन्होंने, 25, मतलब कहाँ आ गया तुम्हारा, 20 से भी पीछे, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट आया, तो ये कौन सा केस है तुम्हारा, बियॉन्ड 2F1 वाला। तो तुम्हें बियॉन्ड 2F1। तो तुम्हें रे डायग्राम में कौन सी केस ड्रॉ करनी है, केस 2 ड्रॉ करनी है। रे डायग्राम में कौन सी केस ड्रॉ करनी है, केस 2 करनी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अपने मन से नहीं चलता है, सब कुछ हम वो बना बना के चेक करते हैं कि कौन सा केस है, कैसा केस है, तो ऐसे पहचानना है। हमेशा फोकल लेंथ लिखो, 2F1 उसका डबल होता है, फिर देखो कि ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहाँ आ रहा है।
एच आई मेरा -3.33 आया है। बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी ना? अब वो जो भी उसका आंसर है, वी वी यू नेगेटिव है ना, यू नेगेटिव है, ठीक है। अब है क्वेश्चन 6, सबका हो गया? ऑनलाइन Yes, वाले ma'am. पता है ना लिख रहे भी हैं या क्या कर रहे कर हैं। लिया मैम, कर लिया. मैम हो गया। 6 क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, अगेन कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस होगी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज 10 सेंटीमीटर बोला है इन्होंने। अब कॉन्केव है, कॉन्केव में तो मुझे पता ही है इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। कॉन्केव में तुम्हारी इमेज कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, मतलब एक चीज दिमाग में बिठा लो, एफ वी यू, कॉन्केव में सब नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है ही नहीं। कन्वेक्स में तो डिपेंड करेगा ना, 6 केस में एक बार नेगेटिव आएगा, 6 में उसमें अलग अलग है, बट कॉन्केव में याद रखना है तीनों चीजें नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है तुम्हारा। अब इन्होंने पूछा हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, तुम्हें यू की वैल्यू मांगी तुमसे, और रे डायग्राम मांगा है। कॉन्केव में तो तुम्हें याद रखना है कि रे डायग्राम के लिए सीधा सीधा केस 2 ही बनाना है, दो ही तो केसेस है। रे डायग्राम में हम कौन सा ड्रॉ करेंगे, केस 2 बनाएंगे, ठीक है। अब यू निकालो, हाँ 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, तो 1/-10 माइनस 1/u इक्वल्स टू -1/15, तो यहाँ पे इनको शिफ्टिंग करो, -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u, तो अगेन इनका एलसीएम इज 30, तो यहाँ पे आएगा, पढ़ लोगे, -3 + 2, क्या टाइम पास कर रहे हो जियांश? तो यू की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर आई। और रे डायग्राम सबको समझ में आया ना, इसमें तो सोचना ही नहीं है, जब भी तुम्हारा कॉन्केव लेंस होगा सेकंड केस ही ड्रॉ करना है, फर्स्ट केस नहीं ड्रॉ करना है, क्लियर है। फर्स्ट केस तुम्हारा इंफिनिटी वाला है, तो मैंने बताया ना इंफिनिटी वाला ना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आएगा ना तुम्हें कहीं पहचानने के लिए आएगा, अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हें बता ना दे कि इंफिनिटी का बनाओ, तो इंफिनिटी कहीं बनाना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ दूसरा वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर है। चले आगे, हो गया, मैं नहीं करूंगी, मैम हो गया। हो गया। हो गया मैम. नहीं वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि तुम्हें मिरर आ गया ना थोड़ा बहुत, मतलब मिरर वाज टोटली न्यू, मिरर और लेंस में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा तो, हाँ मतलब अब तुम्हारे कंसेप्ट डबल डबल बार रिपीट हो गए ना, तो इसलिए अब तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी आ गई। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ पावर इज -2 डायोप्टर, मुझे पावर का फॉर्मूला है 1/f, तो मुझे पावर की वैल्यू -2 डायोप्टर दे रखा है। वैसे तो देखो इन्होंने मुझे सिर्फ व्हाट टाइप ऑफ लेंस पहचानने के लिए कहा है, तो हम वैसे भी पहचान सकते हैं, नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। हम कैलकुलेशन वाइज बता देंगे, फोकल लेंथ से बता देंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, फाइंड द फोकल लेंथ भी बोला है मैंने, तो वही है, तो यहाँ पे 1/f आएगा, तो f क्या आ गया, -1/2 आ गया, विच इज -0.5 मीटर। याद रखना है पावर से जब भी फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर में ही निकलेगी, वो सेंटीमीटर में कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। और हम कहेंगे देयरफॉर इट इज कॉनकेव लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव किस में होती है, कॉनकेव में होती है, क्लियर है। चले आगे, आज हमारे एनसीईआर का असल में तो मैं मम्मी को बताऊंगी कि वो फोन यूज कर रहा है क्लास में, आज मैंने तुम्हें 2 बार देखा, मुझे ऐसे सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने
मैंने अभी तानुष को बोला कि देखो क्या कर रहा है, तो उसको दिखाई दिया इंस्टाग्राम में, मैंने उसको बोला था तुम देखो, उसने देखा। अब वो अंदर थोड़ी है, एक एक में फेंके, मैं यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने उसको इंडिकेट किया, मैं कहा देखना अतर क्या कर रहा है, मैंने बता दिया बस, चुप हो गया। मैम हो गया। तो हम न्यूमेरिकल में सीधा बस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स है कि तुम्हें अलग अलग वैल्यूज दी जाएंगी, हम उसको ऐड करेंगे पहले और फिर उसका फोकल लेंथ निकालेंगे। अब 8th क्वेश्चन देखो, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंथ ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, एंड वो बोल रहे बताओ डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है। तो पहले तुम्हें पावर की वैल्यू दी है, तो हमें पता है एफ शुड बी मतलब एफ मीटर में ही होता है, तो पावर 1.5 है, तो एफ कितना आ गया 1/1.5 विच इज 10/15, तो 2/3 आ गया, तो मेरी फोकल लेंथ कितनी आई 0.66 मीटर आई। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताओ, और ऑब्वियसली प्लस आई है, तो प्लस तुम्हारी क्या होती है, प्लस कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स है, और कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस। तुम्हारी कन्वर्जिंग है इसमें, therefore it is power, it is convex lens and hence it is converging। एनसीईआरटी के हमने सॉल्व एग्जांपल, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और जो तुम्हारे इन बिटवीन क्वेश्चंस होते हैं वो कर लिए हमने। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन रहता है, वो मैं करा बता देती हूँ। एनसीईआरटी का मतलब वो थोड़ा सा थेरोटिकल था, वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए मैंने वो उसको इसमें वर्कशीट में नहीं इंक्लूड करा था। मतलब बाकी मेरी एक और क्लास लगी थी लेंस कंप्लीट करने में, बट अभी ना हम लेंस को थोड़ा सा रोक देंगे, हम पहले एसिड बेस पढ़ लेंगे, अब बहुत फिजिक्स हो गया। ठीक है, बाद में जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है ना इस वर्कशीट के, एटलीस्ट मैंने एनसीईआरटी लेवल तो करा दी ना तुम्हें, तो जो इसके एक्स्ट्राज है या वर्कशीट रहती है, ये हम कभी बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सक्रेशन है भी छोटा है, वो तो फिर स्टार्टिंग से ले रहे ना, ऐसे रैंडमली को उठाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं एक बार अपना बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक्चुअली ना ये क्वेश्चन मैंने देखा है स्कूल वाले भी पेपर में पूछते हैं, और एक आधी बार PYQs में भी आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट नॉलेज पता होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो हमारा ये कन्वेक्स लेंस है ऐसे, ठीक है, ये हमारी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कह रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस को हमने 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस को हमने कवर्ड कर दिया ब्लैक पेपर से, मतलब मैंने इतने ऊपर वाले पार्ट को किससे कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से। अब वो कह रहे हैं कि बताओ क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी ऑब्जेक्ट की, मतलब तुम देखो हम हाफ जब, इमेज बन जाएगा ना तो फिर ऑन बॉटम। हाँ अब मैं बोल लूँ देखो हम इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रेज यूज करते हैं, एक्चुअली इमेज 2 रेज से नहीं बनती, इमेज हमेशा इन्फिनाइट रेज से बनती है। ठीक है, कई सारी रेज चाहिए तब हमारी पूरी बॉडी की इमेज या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। हम बस 2 रूल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बोल रखे 2 से भी दिखा के इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वही पे इमेज बन रही है, हम रैंडमली बना रहे, बट एग्जैक्टली ऐसी नहीं बनती है, इन्फिनाइट रेज से बनती है। पर मैं कह रही हूँ जो मेरी रेज है, ये ऑप्टिकल सेंटर है मेरा यहाँ पे, ठीक है ऐसे है। अब जो मेरी रेज ऐसे स्लैंट आई वो तो सीधी पास हो जाएगी तुम्हारी, प्लस जो रेज हमारी ऐसे आई फोकस से जो पास हो रही है तुम्हारी, यहाँ पे जो F1 है, जो रेज हमारी F1 से आई वो यहाँ से आके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी तुम्हारी। तो ये ऐसे करके तुम्हारी इमेज बनेगी, बट वो इमेज उतनी शार्प नहीं बनेगी जितनी पूरी लेंस से बनती, मतलब उतनी ब्राइट नहीं बनेगी। कैसे बनेगी, डल बनेगी तुम्हारी। तो याद रखना इमेज बनेगी। हाँ, इन अभी तो बताया मेरे पास 2 ऐसे रूल्स है ना जो मैं फिर भी अप्लाई कर पा रही हूँ, मैं प्रिंसिपल वाला नहीं अप्लाई कर पा रही, जो रेस मेरी सीधी आ रही है
वो नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो गया, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। बट जो तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर वाली और फोकस में से जो रेस पास होंगी वो तो बनाएंगी ना इमेज। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज तुम्हारा बनेगा बट कैसा बनेगा, उतना शार्प नहीं बनेगा, डिम बनेगा, थोड़ा सा डल कह लो, डिम कह लो, कुछ ऐसा है, वैसा बनेगा। ठीक है। और ये मतलब क्वेश्चन आंसर्स में है इसका आंसर, मेरे को बस समझाना था कि क्यों बनेगा क्यों नहीं बनेगा। आधों को लगेगा लेंस कवर्ड है, अब नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने मिरर तक का पढ़ रखा है, तुम लोगों को चीजें याद रखनी है। मिरर में फॉर्मूला प्लस का था, तो लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है। फिर तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में भी यही था, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। अतर फोन रख दो। हाँ, नहीं वो ये नेगेटिव था, -v/u। एच आई अपॉन एच ओ उसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। और ये वाला फॉर्मूला मिरर में नेगेटिव था, मिरर में ये था -v/u। यहाँ पे ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है तुम्हारे। और फोर्थ फॉर्मूला मैंने बताया था कि हम उसको कंबाइन करके लिखते हैं, हम लिखते हैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू v/u। दोनों जब m की वैल्यू है, जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी तो सेम होना चाहिए। तो हम चौथा फॉर्मूला ये वाला लगा के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है। U इज ऑलवेज नेगेटिव, U कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। सेम वे तुम्हारा फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो तुम्हारा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, F की वैल्यू, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों में प्लस ही आएगा। और फोकल लेंथ तुम्हारी कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो तो हमेशा हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस। ये तीन साइन हम खुद लगाएंगे। अब तुम कहोगे v का क्या है, v विल डिपेंड, v ऑब्वियसली तुम्हारे केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ना पहले मैंने कौन से लेंस को ड्रॉ कर रखा है, कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर रखा है। अब देखो इसमें कन्वेक्स लेंसेज में तुम्हारे जो फर्स्ट 5 केसेस में तुम्हारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है। सारी इमेज इधर आके बनेगी और नीचे बनेगी, कई बीच में बनेगी, कई पोजीशन अलग अलग है, बट कहाँ पे बनेगी, राइट साइड में बनेगी और नीचे बनेगी। जब तो फर्स्ट 5 केसेस में तुम्हारी v की वैल्यू क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है। कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स के फर्स्ट 5 केसेस हैं, पहले 5 के केसेस के लिए तुम्हारी v पॉजिटिव ही रहेगा और 6th केस के लिए तुम्हारा v क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि 6th केस में तुम्हारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। लेफ्ट इज नेगेटिव, राइट इज पॉजिटिव। अब तुम HI और HO के बारे में क्या कहोगे, याद रखना है HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा तुम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रख रहे हो, नीचे रख ही नहीं रहे हो। तो HO इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो तुम कहोगे HI के बारे में बताओ, जो तुम्हारे फर्स्ट 5 केसेस हैं उनमें HI कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो उन केसेस में तुम्हारी HI की वैल्यू क्या होगी, कंपल्सरी नेगेटिव होगी। और जो 6th केस है उसमें HI क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब वो तो तुम्हारे को कैलकुलेशन करके, इसमें जैसे 6 केस में हाईली एनलार्ज्ड है, 5 केसेस में हाईली डिमिनिश्ड है, फिर डिमिनिश्ड है, फिर सेम साइज है, फिर एनलार्ज्ड है और हाईली। हाँ, मतलब HI तुम्हारा जो M का रेशो है वो तुम्हारा माइनस में आएगा, माइनस समथिंग आएगा। हाँ, बताया तो है पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि उस केस में वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। तो HI HO को क्या लिखना है, अगर अबव है तो पॉजिटिव है, बिलो है तो नेगेटिव है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया। और अब कॉनकेव है, कॉनकेव में हमारे पास 2 ही केसेस है। ठीक है। तो कॉनकेव में तुम्हारे जो इमेजेस है, कॉनकेव में तुम्हारे ये है क्या कहते हैं, कहा गया, ये 2 केसेस है। तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। यहाँ पे भी इमेज कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो तुम्हारा जो v है दोनों केसेस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात तो फर्स्ट केस कोई पूछता ही नहीं हमसे। 2 ही केसेस हैं। हाँ, मिरर में उल्टा है इसका सब कुछ। मिरर में तुम्हारी जो सिर्फ फोकल लेंथ है वो मैटर करती है, U और HO का वैल्यू सेम है।
जो ये मैंने बताया ना, ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी थी, ये वाले, ये तुम्हारी चाहे मिरर हो लेंस हो, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी जो मैंने लिख के दी है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। बट वी चेंज करेगा, वी तुम्हारा मिरर में कुछ और है, वी यहाँ पे कुछ और है लेंस में। बताती हूँ, ठीक है। ये तो 9th स्टैंडर्ड का है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो तुम्हारा जो यहाँ पे 2 ही केसेस है, तो दोनों केसेस में तुम्हारा v क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और तुम्हारा जो एच है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अबो एक्सेस, अबो प्रिंसिपल एक्सेस बन रहा है तुम्हारा। तो जो तुम्हारे कॉनकेव के 2 केसेस हैं, कॉनकेव में 2 केसेस है, दोनों केसेस में यही आंसर आएगा, v नेगेटिव आएगा और एच तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अब मैंने m के बारे में भी बताया था, तो मैं मैग्निफिकेशन के ऊपर भी तुम्हें डिसाइड करना होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो हमने मिरर के लिए पढ़ा था वही है। हमने क्या पढ़ा था, अगर m की वैल्यू +1 है, m की वैल्यू +1 कैसे लिखूं, चलो, m की वैल्यू ±1 है, m की वैल्यू ±greater than 1 है, और m की वैल्यू ±< <1 है। अब प्लस क्या बताता है, याद रखना है, प्लस हमेशा तुम्हें क्या बताएगा कि तुम्हारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। हाँ, माइनस में तुम्हारा क्या बनता है, अगर माइनस साइन है तो वो क्या बताएगा तुम्हें, रियल एंड इन्वर्टेड बताएगा। 1 है तो तुम्हारा साइज क्या होगा, सेम साइज होगा। अगेन इसमें ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 तुम्हें क्या बताएगा, एनलार्ज्ड है। तो मैंने, नहीं नहीं, 1 होता है सेम साइज। जब तुम्हारी एच आई और एच ओ की वैल्यू सेम आएगी तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा वो। ठीक है, हाँ हाँ, एम की जो साइन कन्वेंशन है जो हमने मिरर में पढ़ी थी वो सेम है इसमें, सिर्फ तुम्हारा वी का चेंज हो रहा है, वी उल्टा पुल्टा हो रहा है, एम और बाकी सारे सेम है। +1 है तो प्लेन मिरर है, -1 है तो तुम्हारा लेंस भी हो सकता है और तुम्हारा कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। हाँ, बस उसमें रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तुम्हारी। मेरे को 1 मिनट दो। हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर तुम्हारा m नेगेटिव है तो क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो ये लेंस में भी एप्लीकेबल है। अगर तुम्हारी m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो मैंने उस टाइम पे भी सिखाया था, अगर मैंने m की वैल्यू -2 दी तो बच्चे कहते हैं अच्छा माइनस है तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और 2 को तुम लिखोगे डिमिनिश्ड है, क्यों, इट इज लेस देन 1। नहीं, मैंने क्या बताया था, साइन इज डिफरेंट, नंबर इज डिफरेंट, उसको कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ना है तुम्हें। तुम माइनस को देख के ये लिखोगे, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेंशन्ड है, m की वैल्यू 1 है तो इमेज इज सेम साइज, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज एनलार्ज्ड, m इज लेस देन 1 विच इज डिमिनिश्ड। साइन तो इसके लिए देखना है बस तुम्हें, वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है, और नंबर देखते हुए साइन को छोड़ देना है। ये नहीं कि माइनस, मैथ्स में तो -2 ऑब्वियसली लेस देन 1 है, ये मैथ्स नहीं है, फिजिक्स में हम साइन को साथ में नहीं रीड करेंगे। साइन कुछ और बता रहा है, नंबर कुछ और बता रहा है, पर मैंने टेस्ट लेके भी आधे बच्चों ने वही लिखा है, बताने के बावजूद वही लिखते हो। तो मैंने पहले ही बता रही हूँ, नंबर को अलग पढ़ना है, साइन को अलग पढ़ना है, पहले साइन के बारे में लिख दो। अब सिर्फ नंबर को देखो, इट इज ग्रेटर देन 1 तो मेरी साइज कैसे बनेगी, एनलार्ज। अगर मैंने m की वैल्यू दे दी ये -0.5, तो माइनस तुम्हें क्या बताएगा, रियल एंड इन्वर्टेड है, और 0.5 तुम्हें क्या बताएगा कि डिमिनिश्ड है, लेस देन 1 हो गई तुम्हारी। क्लियर है सबको? बस यही तुम्हें रिकॉल कराना था। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लें। वो नहीं, ये तो हम लेंस के बारे में कर रहे हैं ना, उसका पूरा हम 3 क्लासेस ले चुके हैं ना। हाँ, वो तो लॉ है, रिफ्रैक्शन का लॉ है।
तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो भेजी ना कि जो भूल गए उसको वापस करो। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आएगा ना, मिरर के आगे सब कुछ आएगा, मिरर नहीं आएगा। हाँ आएगा ना। हाँ, तुम्हारा जो सैटरडे को टेस्ट है वो दो टॉपिक पे है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस प्लस लेंस, दोनों। मिरर के बाद, मैं मिरर तक का टेस्ट ले चुकी हूँ, अब हम मिरर के आगे का करेंगे। तो मैंने जो ऑलरेडी वर्कशीट भेजी है और तुम्हें वीडियो भेजी है वो तो तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का टॉपिक, उतना प्रिपेयर करना है। और लेंस का आज मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ। हम 8 एनसीईआरटी के क्वेश्चन से 8 तक कर चुके थे, अब हम 9th ऑनवर्ड्स करेंगे। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखो, इसमें इन्होंने पूछा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शो द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। तो ये किसका है? ये तुम्हारा, तो ये कॉन्केव लेंस है। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस में तुम्हारी लाइट हमेशा क्या होती है, स्प्रेड होती है, वो कहीं पे जाके तुम्हारी मीट नहीं करती है, वो वहां से रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सीधी लाइन आ रही थी और वो रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये क्या है, तुम्हारा कॉन्केव लेंस है। तुम तो कहोगे मैम ऐसा तो कॉन्केव कन्वेक्स मिरर में भी तो होता है कि लाइट डाइवर्ज हो रही है, बट इन्होंने ऑप्टिकल डिवाइस बोला है, तो आईज में ऑब्वियसली मिरर यूज नहीं हो, मतलब आईज से रिलेटेड जो डिवाइसेस है उसमें मिरर नहीं यूज होता, उसमें लेंस यूज होता है। पास तो इससे भी नहीं होता है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जा देता है, वो हम ट्रेस बैक करते हैं उसको पीछे। क्यों? कॉन्केव में तो वर्चुअल ही बनती है। नहीं नहीं, वर्चुअल है वो, हमने ट्रेस बैक करके उन्होंने ऐसे दिखाई है। अब 10th क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक और टॉपिक रिवाइज करना रहेगा, पावर का। पावर इज व्हाट? 1/4 एफ, और एफ शुड बी कंपल्सरी इन मीटर्स। अगर मैंने एफ सेंटीमीटर में दिया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, और तुमने एफ को सेंटीमीटर में लेके ही कैलकुलेट कर दिया, 0 मार्क्स है, क्योंकि उसके डेफिनेशन में मेंशन्ड है कि तुम्हारी फोकल लेंथ कंपल्सरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम पहले एफ को मीटर में कन्वर्ट करो या तुम यहाँ पे 100 लिख लो, वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारे को जैसा खुद को समझ में आता है वैसे लिख लो, बोथ आर अलाउड। तो अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन है। 10th में वो कह रहे हैं द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इन कॉन्टेक्ट इज 1 डायप्टर। तो ये कह रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस है तो 2 पावर है, ये 2 का एडिशन 10 है तुम्हारा। If the focal length of one of the lens of the combination is 20 centimeter, तो find the focal length of the other lens। मुझे टोटल पावर बताई गई है 1 है, 1 डायप्टर है, तो मैं इसको 1/1 कर दूंगी। क्यों? तो मुझे फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसका ये रहा 1/f, मतलब मैंने इसलिए काटा है 1/f, और कंपल्सरी मीटर में होना चाहिए। डायप्टर यूनिट है उसकी पावर की, जो भी तुम ये एफ की वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करके आएगा तो पावर का यूनिट इज डायप्टर। तो डायप्टर क्या है बताया तुम्हें, 1 डायप्टर बताया, तो ये तुम्हारा 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे पहले इसकी लेंस पावर क्या बता रखी तुम्हें, 20 बता रखी, तो इसका फोकल लेंथ आएगा 20, बट सेंटीमीटर है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? और पावर ऑफ 2 निकालना है मुझे, मतलब मुझे एक्चुअल में फोकल लेंथ निकालनी है, 1/f निकालनी है। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम पहले ये भी निकाल सकते हो, पहले मैं P2 निकाल लूंगी फिर उसका फोकल लेंथ निकालूंगी। तो इसको शिफ्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 1 - 100/20 इज इक्वल्स टू P2। तो ये आ जाएगा -80/20 इज इक्वल्स टू P2। तो ये आ जाएगा -4। तो पावर 2 मेरा -4 आया। अब मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो व्हाट इज पावर ऑफ 2, 1/f2 इज -4। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। अब इसको तुम वो करो तो ये कितना आएगा, ये मीटर में आया है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा -0.25 मीटर आएगा। अब मैं सेंटीमीटर में करूंगी तो तुम्हें पता है इंटू 100 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस में, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया? 0.25 निकला मीटर में, ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो हमने मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया।
हाँ, तो तुम यहाँ पे भी कर सकते थे, 21 सा 25 सा, वो इजी पड़ेगा। तो मैं भी वही कर देती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आ जाएगा 21 सा 25 सा, तो ये आ जाएगा 1 - 5 विच इज -4। ठीक है, इसको लिख लो। मैं एक बार इसके आंसर की ढूंढती हूँ, ये आंसर टैली करना पड़ेगा ना। हाँ, वापस से बोलना। ऐसे कैसे आ गया? अरे नहीं ना, तुम्हारा पावर हमेशा मीटर में, फोकल जब भी पावर से फोकल लेंथ निकालोगे वो मीटर में ही निकलेगी, सीधा सेंटीमीटर में। तो तुमने यहाँ पे 100/f लिखा है क्या इसकी जगह? हाँ, तो फिर ना, मेरे को लग विदाउट 100 यूज करके तो आएगा ही नहीं। नहीं, वही मैंने बताया ना, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मैग्निफिकेशन तो सेम रहेगा। प्लस माइनस साइन वो जो मिरर में बताती वही लेंस में बताती है, और जो वैल्यूज है वो भी सेम बताएंगे, नहीं फर्क नहीं पड़ता। हो गया? पहले ये बताओ, हो गया? मेरे को चेंज करना है, चलो आगे। सिक्स केस में बनती है, तुम लेंस की बात कर रहे हो ना? हाँ, सिक्स केस में वर्चुअल एनालिटिक। अब यहाँ पे देखो, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम देन द लेंस इज। बताओ कौन सा लेंस है? देखो, एक चीज याद रखो, तुम्हारा जो कॉनकेव लेंस है उसमें दो ही केसेस हैं, ठीक है, 2 केसेस हैं। दोनों केसेस में कंपलसरी तुम्हारी इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, एक इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और एक छोटी बन रही है, तो याद रखो डिमिनिश्ड है, तो बड़ी तो हो ही नहीं सकती 3 times। तो कौन सा लेंस बन गया? वो कन्वेक्स बन गया, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स के तुम्हें सी और डी ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि मैग्निफिकेशन इज 3 times ऑफ द साइज है ऑफ द फ्लेम। ठीक है, 3 बना है और अदर साइड बना है, सेम साइड बना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा अदर साइड में लेफ्ट साइड में चले गए ना। लेफ्ट साइड में तुम्हारा कैसे इमेज बन, सॉरी राइट साइड में चले गए। राइट साइड में इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, तो इसलिए साइन क्या आएगी? माइनस आएगी, तो तुम्हारा आंसर सी है। अभी तो बताया। स्क्रीन कहाँ पे है? ये लेंस है, इन्होंने कहा स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, स्क्रीन इधर है, तो तुम्हारा जो भी इमेज कन्वेक्स में राइट साइड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? नीचे ही तो बन रहा है, तो नीचे इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसलिए माइनस साइन। हाँ, एक बार ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट है श्रवण, तुम भी डाउट पूछ रहे हो, एक मेरे को फोन आ रहा है, मैं एक बार उठा लूं। हेलो, हेलो, क्या? कौन से? बाहर नहीं रख के गई मैं। बाहर मैंने कोई रखे ही नहीं। समर्थ चाचा को फोन दे। क्या पूछना है जल्दी पूछो, वेट, मेरी साइंस की क्लास चल रही है।
क्या करूं? श्रव्य पहले तुम डाउट पूछो, फिर मैं तानुष को समझाती हूँ। मैम कनकेव लेंस में हमेशा मैग्निफिकेशन 0 पॉइंट समथिंग आती है। मतलब << आती है, हाँ। ठीक है। तानुष तुम्हें वापस पढ़ना था ना, ये समझ में आ गया कि तुम्हें मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बोला है। 3 टाइम्स मतलब एनलार्ज बन रही है, तो कॉनकेव में तो एनलार्ज कभी बनेगी नहीं, तो मेरा लेंस कौन सा बन गया? कन्वेक्स बन गया। बट इन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन लेंस के अदर साइड है, ऑब्जेक्ट इस साइड है और इमेज अदर साइड बन रही है। तो अदर साइड कन्वेक्स में कौन से? तुम्हारे 5 केसेस में हमेशा अदर साइड बन रही है, और 5 केसेस में मैंने क्या बताया था, हमेशा नीचे बन रही है। और नीचे वाली कौन सी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो साइन क्या दोगे? माइनस की दोगे ना। Okay. सी ऑप्शन हो गया। अब चलो 12th। A converging lens forms a 3 times magnified image of an object which can be taken on a screen. If the focal length of the lens is 30 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बताया है, कन्वर्जिंग लेंस है और तुम्हें मैग्निफिकेशन है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू -3 आएगा तुम्हारा। अब इन्होंने तुम्हें फोकल -3, एक्चुअली +3 होगा वो, नहीं सॉरी -3 होगा, क्योंकि एक सेकेंड ना। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ये तुम्हारा 6th केस हो गया। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बताया ना उन्होंने, एनलार्ज बताया, और इसमें ये नहीं बताया कि तुम्हें राइट साइड में तुम्हारा इमेज है, स्क्रीन पे इमेज आ रहा है, ये बताया इन्होंने। तो मैं समझ गई, -3 ही आएगा। तुम कहोगे क्यों? तुम्हें 6th केस याद है? 6th केस में तुम्हारी जो इमेज है यहाँ पे बनती है, और वो कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कभी भी स्क्रीन पे आ नहीं सकती है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, वो स्क्रीन पे आ रही है, तो इसका मतलब वो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आ गया? इसके ऊपर से मेरे को डिसाइड कर पाई मैं किसको साइन क्या देना है, माइनस की साइन देनी है। 6 तो वर्चुअल है, एंड वर्चुअल हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते इसलिए। और फर्स्ट 5 में एनलार्ज वाली लेनी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 5 तो सारी माइनस है हमारी, इसलिए सबको समझ में आ गया m माइनस क्यू है। अब m का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ बताई है, तो मैं m का फॉर्मूला v बाई यू वाला लगाऊंगी। तो v का फॉर्मूला क्या आया? -3u आया। ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हें मिरर का लेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू मुझे 30 बता रखी है, तो -30 होगा। f इज -30, क्यों? तुम्हारा लेंस इज कन्वेक्स, इसलिए। अब यहाँ पे v की वैल्यू डालो, 1/-3u -1/u। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, साइन पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट करो, साइन को ऊपर दे दो, तो ये तो 1/30 रहेगी, ये -1/3u होगा, और इसको एलसीएम लेके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -1 -3/3u ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 30, u क्या आ जाएगा? -4 इंटू 30/3, तो विच इज -40 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन। समझ में आया? ये वाले क्वेश्चंस मैंने देखा था जब मैंने मिरर का टेस्ट लिया था ना, तभी भी आधे बच्चों को नहीं आया था। मैग्निफिकेशन लिख के उसके आगे उनको आ ही नहीं रहा है, बस जनरली लिख रहे हैं, अच्छा मैग्निफिकेशन -3 है, तो कुछ अंदाजे से आंसर्स लिख रहे हो। नहीं, तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए, इसमें हमेशा वी और यू का रिलेशन निकलता है, और बस उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है तुम्हें। आइदर आंसर यू के फॉर्म में आएगा, या आइदर आंसर तुम्हारा वी के फॉर्म में आएगा। मतलब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लेना। मतलब जो सैटरडे को टेस्ट है, ऑब्वियसली मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर दूंगी उसमें। लिख के हो गया तो बता दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी।
लिख लिया? ऑफलाइन वालों ने तो लिख लिया, ऑनलाइन वालों ने लिख लिया है? अब देखो, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +4 डायरेक्टर, ठीक है। अब याद रखना है, प्लस हमेशा क्या बताता है? कन्वेक्स है, ठीक है। तो हमें लेंस तो पहले ही पता चल गया। अब फोकल लेंथ निकालने, ये पावर का क्वेश्चन है, तो हमें पावर एफ की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज पी 1/f? तो यहाँ पे 4 = 1/f है, तो f क्या आएगा? 1/4। अभी हमने सॉल्व भी करा था, तो यह है 0.25 मीटर। तो मुझे इसको सेंटीमीटर देखना पड़ता है, ऑप्शन ऑप्शन ऑलरेडी मीटर में है, तो मैं नहीं कन्वर्ट करूंगी सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कन्वेक्स लेंस है क्योंकि प्लस साइन है, और कैलकुलेशन से तुम्हारी फोकल लेंथ 0.25 आई है। क्लियर है? नहीं, कॉनकेव माइनस है ना, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में आएंगे। पावर तुम्हारे फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है ना, अगर प्लस साइन है तो कंपलसरी इट इज कन्वेक्स, और माइनस साइन है तो कंपलसरी इट इज कॉनकेव। क्लियर है? चले आगे, फटाफट करो, 30 क्वेश्चंस करने हैं। हिरन फोन में क्या कर रहे हो? अब है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट बोला है तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था? कंपलसरी माइनस है, तो माइनस हमने लिख दिया। कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, कन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +20 सेंटीमीटर। लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। अब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना है, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कैलकुलेशन नहीं मांगे, मैंने क्या मांगा है? बस इस इंफॉर्मेशन से मुझे बताओ कि क्या 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 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब नेचर क्या होगी, पोजीशंस क्या होगी। पोजीशन तो देखो फिर मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में हम नेचर तो जनरली बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, और ये है, नहीं कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं बता पाएंगे आप। या तुम पोजीशन से ऐसे बता सकते हो, देखो तुम्हारा ये वाला केस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है। तो मेरा ये वैल्यू इन्होंने 20 बताई है, तो 2F1 कितने पे होगा? 40 पे होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है? 20, ऑब्जेक्ट 15 पे है, तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो कौन सा केस बन रहा है? ये 6 केस बन रहा है। तो अब तुम 6 केस से तो सीधा बता सकते हो। तो पहली मैं चीज बताऊंगी, 6 केस बन रहा है, तो मेरा इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। थर्ड मेरा ये है, क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड बन रहा है। फोर्थ कहाँ पे बन रहा है तुम्हारा? उसकी पोजीशन क्या थी? मिरर है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन है। नहीं, हाईली एनलार्ज्ड इंफिनिटी वाला है, ये देखो ना, इंफिनिटी वाला हाईली एनलार्ज्ड है, उससे ऊपर वाला भी एनलार्ज्ड है, उसके नीचे वाला भी एनलार्ज्ड है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे पहचानना है विदाउट कैलकुलेशन? तो तुम्हें ये पोजीशंस डिफाइन करनी आनी चाहिए। फोकल लेंथ हमेशा F1 से O है, हाँ? तुम्हें ये समझ में आता है? ये जो मार्किंग लिखी मैंने, तुम्हारी F1 से O हमेशा फोकल लेंथ होती है, ये F की वैल्यू होती है। तो फोकल लेंथ मुझे इन्होंने कितनी बताई? 20। और 2F1 डबल होती है उसकी, तो मैंने उसको लिख दिया 40। ये 20 का रेंज है, ये 40 का रेंज है, तो 15 कहाँ पे आएगा बताओ? तुम्हें अगर 15 मार्क करना है तो कहाँ आएगा? बिटवीन F1 एंड O आएगा। और वो कौन सा केस है हमारा? 6 केस है। तो बस तुम्हें 6 केस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो तुम्हें केसेस याद होने चाहिए ना कि 6 केस में क्या है। 6, और याद रखना है पेपर में इनको अलग अलग लिख के आओगे, इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लिखोगे। कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो एक तुम्हारा एक मतलब
एक कैरेक्टरिस्टिक तो वहीं पे कम हो गया, तो अलग अलग लिखोगे, कंबाइन करके नहीं लिख के आओगे इसको। हम्म तो यहाँ पे तुम्हें पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मांगी, यहाँ पे तुम्हें 4 कैरेक्टरिस्टिक मांगी है, लीस्ट 4 बोला है, तो फिर तुम्हें विदाउट सॉल्विंग बता के आना है पेपर में। क्लियर है? चलो आगे। 15, an object of a height 10 centimeter, HO is always positive, वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, is placed 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी है -25 सेंटीमीटर, ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, तो एफ की वैल्यू +15 आएगी, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। अब कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज, तो तुम्हें वी भी मांगा है, तुम्हें एच आई भी मांगा है, ठीक है, ये 2 चीजें मांगी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये आ जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25, तो तुम देख रहे हो ये माइनस माइनस प्लस 125 हो गया, तो अब इनको शिफ्ट करो, तो ये आएगा 1/15 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, तो एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा, तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, सॉरी इंटू 5 करेंगे, और यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 - 3, तो v कितना आ गया हमारा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 75/2 आ गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक तो 37.5 आएगा क्या, ठीक है, 37.5 आ गया। अब यहाँ पे देखो v आ गया, अब मुझे एच आई निकालना है, तो हम फोर्थ फॉर्मूला लगाएंगे, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू। अब एच आई मुझे ढूंढना है, एच ओ 10 बताया है, v की वैल्यू मेरी 37.5 आई है, और u की वैल्यू -25 है, तो यहाँ पे एच आई विल बी 37.5 इंटू 10 अपॉन -25, तो ये आएगा 375 अपॉन -25, तो 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, तो आंसर कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज है। हाँ हाँ, डेसिमल हट गया ना, वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। मैम बोलो। ये एच आई नेगेटिव फर्स्ट 5 केसेस में जो होता है कॉन्वेक्स के होता है कॉनकेव के? कन्वेक्स, अच्छा। उस और हाँ, और मिरर में 6 होता है केस में लेंस। प्लस होता है। हाँ, ओके। क्या बोला था मैम आपने फिर से, कॉन्वेक्स कॉनकेव? कन्वेक्स कन्वेक्स, बट मिरर में उल्टा है, मिरर में कॉन्केव में तुम्हारे फर्स्ट 5 केसेस में वो ये आएगा नेगेटिव, उसमें भी फर्स्ट 5 में नेगेटिव है और 6 में पॉजिटिव है। तुमने उल्टा नहीं बोला, तुमने क्या कहा, फर्स्ट 5 केसेस में एच आई क्या आएगा? मैंने बोला था फर्स्ट 5 केसेस में कॉन्वेक्स के तो वी प्लस होता है, और 6 केस एच आई, में वी नेगेटिव होता है, और फर्स्ट 5 केस में कन्वेक्स के हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होता है, और 6 केस में पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ, सही बोला। ओके। मैम वो आपने वहां पे 10 क्यों मल्टीप्लाई करा है? ये 10 कहाँ जाएगा? अच्छा ओके। हो गया।
एक सेकंड ना, क्या कह रहा? यू यू कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं ना। हाँ, वो तो इसलिए हो गया ना क्योंकि उसके आगे माइनस भी था। हाँ, फॉर्मूला का माइनस और उसका खुद का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यही मिरर का क्वेश्चन होता तो मिरर में बीच में प्लस की साइन है ना, तो वहां पे माइनस माइनस ही रहेगा। हाँ, तो एक तरीके से ये तुम्हारा हर बार ये प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमेशा प्लस की साइन ही बनेगी तुम्हारी जब भी यू की वैल्यू डालोगे तो। पर पहले से तुम प्लस नहीं लिख सकते, तुम्हें स्टेप दिखाना पड़ेगा। हो गया, चले आगे। 16th क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने कहा है अ रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे इन्होंने तुम्हें मैग्निफिकेशन बताई है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? -2/3। समझ में आ गया? माइनस इसलिए क्योंकि रियल बोला है उन्होंने, आगे रियल बोला है, नहीं वो नहीं, रियल बोला है ना, रियल से आएगा। कन्वेक्स में तो दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है। 6 केस में प्लस नहीं आएगा। हाँ नहीं, तुम ये कह रहे थे कि कन्वेक्स है इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, कन्वेक्स है, रियल मत बोलो ना, ओनली रियल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, हाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम यू, तो हमें यू की वैल्यू कितनी बताई गई है? -12 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ बोली गई है, तो हमें एम का फॉर्मूला पता है क्या है? v/u है, हमें निकालना एफ है। तो डालो इसमें m की वैल्यू -2/3 है, v एज इट इज, u की वैल्यू -12 है, तो ये आएगा -2/3 इंटू -12, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, तो v 8 आया है, u की वैल्यू -12 है, तो ये 1/8 प्लस 1/12 हो गया। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, तो ये आ गया 5/24। तो f कितना आएगा? 24/5। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर। आपने वहां पर -2/3 क्यों लिखा हो? सुनते नहीं हो? अद्विक का और मेरा उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा था। रियल का मतलब क्या होता है? रियल में क्या साइन होती है? माइनस। और 2/3 उन्होंने खुद ही बताया है। बट रियल एंड इन्वर्टेड। तो वो तो कॉम्बिनेशन है ना, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल कभी इरेक्ट हो ही नहीं सकती। अच्छा। तो मेन तो हम रियल से साइन, मतलब चाहे वो इन्वर्टेड बोलेंगे तो भी माइनस साइन लगाओगे, रियल बोलेंगे तो भी माइनस साइन लगाएंगे हम। ओके। चले आगे। कौन का है तुम्हारा? उस बैग को ऐसे अपने उधर चिपका के बैठो, नीचे रख दो। चले आगे। रे डायग्राम तुम लोग कर लोगे, ठीक है। मैंने पहले वाली क्लास में रे डायग्राम बताया है, बस इसमें इन्होंने, मैं समझा देती हूँ कौन से वाले केसेस की बात करी है। इन्होंने कहा है फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन कन्वर्जिंग लेंस का है। तो ऑब्वियसली तुम कौन सा केस ड्रॉ करोगे?
फोर्थ केस तुम्हें देगा रियल मैग्निफाइड, ठीक है, और सिक्स केस तुम्हें देगा वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। तो ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब तुम कहोगे फिफ्थ केस क्यों नहीं है? फिफ्थ केस में इट इज हाईली एनलार्ज्ड, इंफिनिटी पे शायद जाके बनेगी। तो मैंने पहले ही बताया, तुम्हें फर्स्ट केस कोई नहीं पूछता है जो इंफिनिटी वाला है कि इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, तुम्हें कोई फिफ्थ केस नहीं पूछता है। कन्वर्जिंग में ये केसेस बहुत ना के बराबर आएंगे तुम्हारे पेपर में। और सेम वे जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस है उसका फर्स्ट केस कोई नहीं पूछेगा, तो एक ही केस करना है तुम्हें, सेकंड केस, दो ही तो केसेस है कॉनकेव में, ठीक है। चले आगे। 18th में फर्स्ट तो डेफिनेशंस हैं, कर लोगे तुम लोग, मैं बी पार्ट कर रही हूँ। अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30। व्हाट इज डाइवर्जेंट? कौन सा लेंस है? कॉनकेव है, तो हम साइन क्या देंगे यहाँ पे? माइनस देंगे। At what distance should an object of height 5 centimeter, HO is always positive, so plus 5 centimeter, from the optical center of lens to be placed so that the image is formed 15 centimeter away from the lens. तो यहाँ पे मुझे इन्होंने इमेज का डिस्टेंस दिया है, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, तो v की वैल्यू दी है मुझे। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कॉनकेव में इमेज कैसी बनती है, कंपलसरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो साइन उसके पास क्या आएगी? v की साइन आएगी तुम्हारी -15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्यों y है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये है कॉनकेव है, तो उसके दो ही केसेस है, दोनों केसेस में इमेज कहाँ पे बनती है? लेफ्ट में बनती है, एंड लेफ्ट इज नेगेटिव। क्लियर है? दोनों डिमिनिश्ड है, एक हाईली डिमिनिश्ड, एक डिमिनिश्ड कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मांगा है, साइज ऑफ इमेज भी मांगा है, मतलब मुझसे यू भी मांगा है और एच आई भी मांगा है, ठीक है। पहले हम वी यू निकालेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेशन है, 1/-15 -1/u। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करती हूँ, मैं -1/u को इधर शिफ्ट करती हूँ, इसको भी इधर शिफ्ट करती हूँ, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 1/u इधर आके पॉजिटिव हो गया और -1/30 इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब इनका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, तो ये आएगा -2 + 1/30। तो मेरा आंसर आया -1/30 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आई? 30 आ गई। u इज -30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो तुम्हें पता है HI/HO इज इक्वल टू V/U है, तो HI हमारा ढूंढना है हमें। HO मुझे 5 दिया है, V की वैल्यू -15 है, U -30 है, तो ये आ जाएगा 15 1 जा 15 2 जा, तो HI की वैल्यू कितनी आई? 5/2 तो विच इज 2.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें रे डायग्राम करना है, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये कौन सा केस है। तो पहचानना क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉनकेव में दो ही केसेस है एंड इट इज सेकेंड केस, ठीक है। रे डायग्राम के लिए तुम सेकेंड केस ड्रॉ करोगे। हाँ, 2.5 कैंसिल नहीं हो गए, दोनों की माइनस साइन है। समझ में आ गया ना? इसमें दो ही केसेस है, पहला केस तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है, तो डेफिनेटली अगर हमें रे डायग्राम की बात कर रहे हैं तो कौन सा ड्रॉ करना है? सेकेंड केस। और मिरर में कुछ बच्चों ने फ्री हैंड रे डायग्राम ड्रॉ करी थी, मैंने उस टाइम पे मार्क्स दे दिए थे, अब की बार मैं दूंगी नहीं, सीधा 0 दूंगी, क्योंकि तुम उसके बिना सुधरोगे नहीं। तुम्हें मार्क्स दे दो तो तुम वैसे ही माइंड सेट से चलते हो, तो जो बिना पेंसिल कंपास इसके ड्रॉ करेगा मैं 0 मार्क्स दूंगी रे डायग्राम के। चले आगे। नहीं, 2 आवर्स का
अच्छा, अपना स्पीड पहले रखो, पेपर बोर्ड वाले क्या तुम्हारे रिश्तेदार लग गए हैं जो तुम्हें टाइम देंगे वो? 3 घंटे में 80 है, इतना भी वो सिंपल नहीं होता है। चले आगे। 19th क्वेश्चन, एट अ what distance from a concave lens a focal length 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू क्या है? -20 सेंटीमीटर। अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ho की वैल्यू क्या है? +6 सेंटीमीटर। So as to obtain an image at 15 सेंटीमीटर from the lens, तो मुझे v की वैल्यू मिलती है माइनस, कॉनकेव है तो माइनस ही आएगा, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो मुझे एच आई भी मांगा है, जो हमने ऊपर किया है सेम, उसमें बस नंबर चेंज है, यू की वैल्यू मांगी है। तो मैं चाहूंगी फटाफट करो बिना मेरे देखे, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज है। कहा कोई तो ऐसा था टेस्ट में, उसने क्या कह रहा पता है, 1/-20 है, -1/15 है, -1/u, सबको रेसिप्रोकल कर दिया। अरे प्लस माइनस साइन में नहीं होता है सब रेसिप्रोकल, इनटू होता तो हो जाता। सारा ऐसे कर दिया, -20, -15, -u, और सॉल्व कर दिया। नहीं, टोटल डिफरेंट निकलेगा, टोटल डिफरेंट। सेम निकलता तो फिर मेथड ही ना हो जाती वो। हाँ, बिना बात का हम एलसीएम मिलसियम लेके बैठ रहे हैं। कोई तो था, अब वो एक्चुअली बहुत दिन हो गए ना पेपर चेक करे हुए। ऐसे तो मेरे को अद्वैत की याद आ रहा है। हम्म, क्या? तो u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। अब निकालो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू v बाई यू। क्वेश्चन कर लो फटाफट। हो गया। अगेन तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन सा ड्रॉ करोगे? सेकेंड केस। तुम चश्मा क्यों नहीं पहन लेते? हम्म, मैथ्स एंड क्वेश्चन दिखाना। अब बस वर्कशीट होगी ना। हाँ, वो यू नहीं होना चाहिए -15। क्या?
हाँ यू होना चाहिए ना -15। u -60 है। यहाँ पे एट व्हाट डिस्टेंस बोला है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे ये पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस। कल हम, अगर आज मेरी कंप्लीट हो जाती है तो कल हम आवर एनवायरनमेंट करेंगे, वो एक ही दिन का चैप्टर है। पढ़ा के हो गया, उसकी वर्कशीट नहीं हुई है। कंट्रोल की क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेपर में भी आवर एनवायरनमेंट आ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों के भी तो आ रहा है। पर वो तुम वीडियो से भी देख लोगे, मतलब कुछ खास है नहीं उस चैप्टर में। बस ये एक बार कराना पड़ेगा मेरे को। कौन सा? एक्चुअली तुम्हारे चैप्टर के वो उससे नहीं समझ में आता ना मेरे को, फूड स्टोरेज तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इधर तुम मेरे को उसके क्वेश्चंस दिखाओ तो मुझे समझ में आएगी कौन सा चैप्टर है। चले आगे। क्वेश्चन 20 में तुम्हारे फर्स्ट ये तो डेफिनेशंस है, ए बी सी डेफिनेशन है, डी भी डेफिनेशन, ये तो तुम लोग लिख लेना। हम सेकेंड पार्ट करेंगे, पर सेकेंड पार्ट ना रिपीटेशन है मेरे को लग रहा। अभी हमने जो ऊपर किया था ये वही है शायद, देखो एक बार, वही है ना, तो ये रिपीटेड है, लिख दो उधर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन करा के ना, जब तुम लोग कॉपी डाउन कर रहे होंगे तब देखते हो। ये 20 तो रिपीटेड हो गया। हाँ, अब 22 21 वाला शायद, हाँ 7 ही है फिर तो, चलो 6 ही करने हैं। 21 वाला क्वेश्चन ना पीवाई क्यू से है, ये ऑलरेडी कहीं तो आ रखा है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में एग्जाम्स में आते वो वाले क्वेश्चंस, पीवाई क्यू। Rishi went to a palmist to show his palm. He used a special lens for this purpose. State the nature of the lens and reason for its use. तो इसमें वो कौन सा लेंस यूज कर रहा होगा बताना। जब कोई पाम देख रहा है तो कौन सा यूज करेगा? कॉन्वेक्स करेगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स कॉन्केव में डिमिनिश्ड बन रही है, वो पहले हमारी लाइन छोटी और छोटी होके वो क्या करेगा उसको, हाँ हाँ पाम। ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज होगा। रीजन में क्यों? क्योंकि इट गिव्स enlarged as well as virtual and direct। उल्टी भी होगी तो क्या करेगा ना वो, 6 केस एक तरीके से। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं हाँ, बट डिमिनिश देता है। Where should the palmist place hold the lens so have to real and magnified image of an object। अब इन्होंने रियल बोला है, रियल चाहिए उसको, ठीक है, मैग्निफाइड भी चाहिए, रियल भी चाहिए, तो वो कहाँ पे होल्ड करके रखेगा? जो तुम्हारा ये वाला केस है, फोर्थ वाला केस है, फोर्थ में मैग्निफाइड भी बन रही है, रियल भी बन रही है, तो फोर्थ वाले केस में हमारा पोजीशन क्या है? ये तो मिरर है। फोर्थ वाला केस बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे अगर वो लेंस को होल्ड करेगा तो डेफिनेटली उसका इमेज एनलार्ज भी बनेगा, और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। उन्होंने खुद रियल मांगी ना, हम जो पढ़ रहे हो, हमने जो बताया उसका आंसर नहीं है। उसने कहा है कि उसको रियल भी चाहिए, मैग्निफाइड भी चाहिए, कहाँ रखेगा ये पूछा है ना। थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में पढ़ो ना, उसने क्या बोल रखा है। अरे तुम लोग चुप हो जाओगे, एक मिनट दो, मैं ना एक बार आंसर कंफर्म कर रही थी, वही लिखा है क्या? वही लिखा है, ठीक है।
2f1 एंड f1, यही था ना, f1 एंड 2 वही, ठीक है। यहाँ पे अगर वो लेंस को होल्ड करेगा तो डेफिनेटली इमेज, पीछे के चुप हो जाओगे, रियल और मैग्निफाइड बनेगा। अब थर्ड केस में ये कह रहे हैं इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज का है, तो हमें v मांगा है और ऑब्वियसली यहाँ पे साइज हम m के फॉर्म में बताएंगे। देखो मैंने पहले ही बताया, अगर तुम्हें HO की वैल्यू नहीं पता है तो तुम HI नहीं निकाल सकते, तो तुम कैसे बताओगे फिर साइज, तो इन जनरल बताओगे कि कितने से मैग्निफिकेशन हुआ है, तो एक तरीके से हम m से क्या बताएंगे, साइज बताएंगे। समझ में आ गया? तो पहले हम v निकालेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस, सॉरी, माइनस u, तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-5, तो 1/10 इज 1/v प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5, तो इंटू टू करेंगे तो 1 माइनस 2/10, तो -1/10, तो इमेज कहाँ पे बनी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे हम, m इज v/u, v की वैल्यू -10 आई, u की वैल्यू -5 आई, तो हमारा आंसर आया +2। वो बताए ना कि m निकाल के साइज बताएंगे हम, तो हम कहेंगे साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ size of object, that is enlarged। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस है ना 9th में ना 10th में आया, दोनों में नहीं है। तो इसको भी वही होगा या इसका अलग होगा, सेम होगा। तुम्हें कराया है दिव्यांका, क्या है चैप्टर का? तुम्हें ऐसा अलग से कुछ नहीं करा रहे हैं? नहीं, साइंस कह रही है। नहीं तो तुम लोगों का जैसे पेपर अलग अलग बनेगा? नहीं नहीं, जैसे आप इसको, इसकी टीचर ने कुछ अजीब सा कराया, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। अलग अलग बनता है फिर पेपर, तो फिर तुम दोनों सेम पेपर कैसे देंगे? पर तुम दोनों बोर्ड एग्जाम तो सेम ही दोगी ना, जो अभी तुम्हारा जब सितंबर अक्टूबर में कुछ आ रहा है। नहीं है। चलो 22 करते हैं। A student wants to project the image of a candle flame on the walls of the school laboratory by using a lens. Which type of lens should he use and why? Again कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स करेंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि कॉनकेव में अगेन वही प्रॉब्लम है। एक तो देखो कॉनकेव में एक रीजनिंग क्या दोगे, वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल को हम वॉल्स पे मतलब हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इन्होंने आंसर में ये कहा है द स्टूडेंट शुड यूज कन्वेक्स लेंस, जो कि हमने बताया, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस ही वुड बी एबल टू प्रोजेक्ट इमेज ऑन द वॉल्स, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, तुम्हारी इस पे स्क्रीन पे बनती है, इसलिए। ठीक है, convex lens as to obtain image on wall. Real image can be obtained on screen. समझ में आ गया? At what distance in terms of the focal length f the lens should be placed of the lens should be placed the candle flame so as to get magnified diminished image respectively on the wall. अब मैग्नीफाइड में कौन सी केस की बात हो रही है? फोर्थ की। वापस से मैं बता रही हूँ, सिक्स में भी मैग्नीफाइड होता है, बट सिक्स केस इज वर्चुअल, वर्चुअल को तुम स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते, तो वॉल्स पे ऑप्टेन करने में डिफिकल्टी आएगी, तो सिक्स तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। फिफ्थ इज हाईली एनलार्ज्ड, वो तो वैसे ही नहीं पूछेंगे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ केस की कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ तुम्हारा फोर्थ केस में क्या आएगा? बिटवीन f1 एंड 2f1, इसके बीच में। और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए अब मेरे को, तो डिमिनिश तुम्हारी कहाँ पे? बियॉन्ड 2f1 वाला केस है। f1 वाला सेम साइज, 2f1 वाला सेम साइज देता है, और तुम्हारा बियॉन्ड 2f1 में डिमिनिश्ड आती है, इन्फिनिटी में हाईली डिमिनिश्ड आती है। तो एक तरीके से ये कौन सा केस है? सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? लिख लिया? फिर तुम्हारा फोन बाहर आ गया, बाहर कैसे आया? चलो आगे। तुम इतने घंटे क्या स्लोली लिख रहे हो? हाँ वही कह रही थी मैं। एक सेकेंड ना, एक बार मैं देख लूँ क्या क्या क्वेश्चन है। 23, 24, 25 पावर का ही है, 26 पावर का है, और 27। अब ना एक बार हम उल्टे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं ये चाह रही हूँ कि 27 मिस ना हो मेरा। 27 इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम कहोगे क्यों? एक तो खुद बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, और प्लस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ये कई स्कूलों के एग्जाम्स में था, लाइक खुद टीचर्स भी इस क्वेश्चन को एज अ वो दे देते हैं, क्योंकि आप मतलब लाइक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियसली ना तुम्हें एनसीईआरटी में दिखेगा ना एग्जाम्पलर में दिखेगा, तुम्हें बस आना चाहिए, ठीक है, मतलब अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोज वेरिएशंस ऑफ इमेज v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंसेज के केसेस हैं, वेरियस पोजिशंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर्स निकाले हैं। अब इन्होंने पहले ही बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, सिर्फ टेबल देखना है और आंसर्स बताने हैं तुम्हें। 27। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब ये क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे? जिसमें तुम्हारी वैल्यू सेम है ना, इससे हमेशा फोकल लेंथ निकालोगे तुम, ठीक है, जब तुम्हारी सेम है। क्यों? क्योंकि ये 6 केसेस में ना एक आधा केसेस में एरर है, हमें नहीं पता अभी के लिए कि किस में एरर है। तुम पीछे के 2 सुन रहे हो?
आज वाली में नहीं है, ये तो लेंस वाली, ये तो रिफ्रैक्शन वाली है। अब यहाँ पे सुन लो, ठीक है। तो इसमें तुम कैसे पहचानोगे? फोकल लेंथ निकालने के लिए हमेशा वो वैल्यूज चेंज कर रही हो, वो वैल्यूज को चूज करोगे जो सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो 30-30 वाली लोगे। तो ये मेरी यू की वैल्यू है, ये मेरी वी की वैल्यू। इसमें तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए में हम फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 30, 1+30 माइनस 1 माइनस 30। तो ये आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30। एलसीएम करोगे तो क्या आ गया? 2/30। अब रेसिप्रोकल करो तो एफ की वैल्यू क्या आई? 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज +50। तो सबको समझ में आ गया कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो सेम वैल्यूज दिए उसको चूज करके निकालना है, इसके अलावा नहीं चूज करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एरर है, इसलिए। क्या है? कह रहे इसको बताना क्यों नहीं कर रहे? तुम सुन नहीं रहे हो ना मेरी बात को। मैंने कहा था कि पहले मैं 27 करा देती हूँ, रिवर्स करेंगे अब हम। ये बोला था मैंने, फिर हम उल्टा चल रहे हैं अब। क्योंकि मुझे 27 कराना ही कराना है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पावर के क्वेश्चन है, एक आधा मिस हो भी गया तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो। समझ में आया सबको ए पार्ट? हाँ हाँ, विदाउट कैलकुलेशन करके, या तुम इसको याद रखना अभी हमने तो कैलकुलेशन करा है। सिंपली जो भी तुम्हारा एफ और यू, सॉरी बी और यू की वैल्यू है, फोकल लेंथ हमेशा उसके आती आएगी। हाँ, क्योंकि तुम्हें ये पता है ना, वो 2f1 वाला केस है तुम्हारा। अब सेम इमेज और डिस्टेंस है, मतलब मैं ये समझाना मैंने तो कैलकुलेशन करके करा है। तुम्हें ये वाला पता है, m इज इक्वल्स टू वी बाई यू। वी भी सेम है, यू भी सेम है, तो ये कौन सा वाला केस हो गया? 2f वाला हो गया। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पे है, तो इसका मतलब मेरी फोकल लेंथ उसके आधी होगी। तो आइदर तुम विदाउट कैलकुलेशन करो तो आधा करके लिखना है तुम्हें। समझ में आया? नहीं, इसमें जनरली नॉर्मली आएंगे तुम्हारे। नहीं, मतलब हाँ आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। मैम क्लियर इससे है? टेबल गलत नहीं बनी है? क्या तो मैम ये एरर नहीं है इस टेबल? है? अभी आगे ढूंढेंगे ना। पहले तो मैंने फोकस फर्स्ट क्वेश्चन समझा है कि फर्स्ट को हमेशा कैलकुलेट करना है। तो किससे कैलकुलेट करोगे? जो सेम वैल्यूज है। और यहाँ पे तुम, इन्होंने गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स का है। तो यहाँ पे तुम आंसर क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कि फोकल लेंथ is always in case 3, focal length is always half of object distance। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी पार्ट में इन्होंने कहा है विच सीरियल नंबर इज इनकरेक्ट, मतलब इज नॉट करेक्ट। तो ये, और तुमने उसका कंक्लूजन कैसे करा है? अब देखो, तुम लोगों को पोजीशन समझ में आ रही है। ये लेंस है मेरा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है। फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली? अभी 15 निकाली। तो ये 15 है, तो ये इसका डबल है, तो ये कितना आ जाएगा? 30। अब इनके पोजीशन वाइज देखो, पहला पोजीशन इन्होंने -90 रखा है, 90 रखा है, मतलब उसको छोड़ो। 90 मतलब कौन सा केस हो गया? बियॉन्ड 2f1 वाला हो गया। ये बियॉन्ड 2f1 वाला है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा इमेज कहाँ पे बनेगा? राइट हैंड साइड में बनेगा, तो पॉजिटिव आना चाहिए, करेक्ट है। फिर ये -60 है, ये भी कौन सा केस है तुम्हारा? बियॉन्ड 2f1 वाला है, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है। थर्ड केस तो करेक्ट होती है तुम्हारी। फोर्थ केस में देखो -20, -20 तुम कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे आएगा 20 तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? राइट हैंड साइड में बनेगी, पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी करेक्ट है। फिर -18 बोला है, तो वो कहाँ पे आएगा? -18 यहाँ पे कहीं आएगा, तो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट राइट में बनना चाहिए, करेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू है।
अब -10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और 6 केस में तुम्हारी इमेज कहाँ बनती है, राइट में बनती है या लेफ्ट में बनती है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में बनती है तो उसकी वैल्यू कैसी, साइन कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा, 6 केस ऑफ गलत है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे पहचानना है, ऐसे पहचानना है। तो हम बी पार्ट में लिखेंगे 6 सीरियल नंबर इज नॉट करेक्ट when object is, अब पूछा है हाउ डिड यू अराइव, when object is placed between O and F1, image formed is virtual and erect, therefore V should be negative। हाँ, 6 सीरियल नंबर, तुम सुनते हो, अरे तुम, मैंने वर्बली बोला भी 6 सीरियल नंबर। समझ में आ गया कैसे हमने डिसाइड करा है। तुम सबकी पोजीशन चेक करके साइन देखोगे, क्या उन्होंने सही साइन दिए, गलत साइन दिए तो तुम्हारा वो ऑप्शन गलत होगा। अब सी में इन्होंने कहा है टेक एन एप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ सीरियल नंबर 4। फोर्थ केस का तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो अभी हमने फोर्थ केस देखा था, ये कौन सा केस है तुम्हारा, फोर्थ ही केस है वैसे, ये बिटवीन, सी पार्ट में तुम्हें बिटवीन F1 एंड 2F1 ड्रॉ करना है। रे डायग्राम और बिटवीन F1 एंड 2F1 ड्रॉ करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। बस हाँ, हाँ नंबर 4 का उन्होंने खुद बताया ना, और वो बता देते किसका है। एंड इन्होंने एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन भी, एंड अप्रोक्सीमेशन इनका का है। एम की वैल्यू मांगी है इन्होंने, तो एम कैलकुलेट ही करना पड़ेगा हमें, वी बाई यू। तो v की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 60 अपॉन -20 विच इज -3। ठीक है, तो तुम्हारी टीचर सेम क्वेश्चन पूछेगी पेपर में, बस वो क्या करेगी टेबल में वैल्यूज चेंज कर देती है। लाइक बोर्ड में भी सेम केस हुआ है, वो तुम्हारी वैल्यूज चेंज कर देती है। और मोस्टली मोस्टली मैं कहूंगी 6 केस ही गलत निकलता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया बिना पढ़े बिना देखे और 6 केस को गलत लिख के आ जाना, नहीं। क्योंकि चांसेस ये है कि 60 गलत निकलता है, उसको पहचानना इजी ना, स्पेशल केस है इसलिए। बट मैं वो मत कर लेना, मैंने बोल दिया तो मतलब बिना क्या चेक करे लिखा हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, तो मैंने बोला ना, बट ये तुम्हें मैं अगर टेस्ट में डायरेक्ट पूछती तो नहीं आता ना, मतलब वो आप एक बार समझाना इज इम्पोर्टेंट ना। अब यहाँ पे देखो, ये है वन ऑफ द स्टूडेंट यूज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर, अनदर -50 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड फाइंड द पावर ऑफ द ईच लेंस। तो तुम्हें पता है कि नेचर क्या आएगा, पहले वाले का कौन सा लेंस आएगा, प्लस है साइन, तो तुम्हारा क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। और -50 में क्या आएगा, कॉनकेव आएगा। अब देखो लेंस में नेचर का मतलब वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड नहीं पूछ रहा है वो तुमसे। पावर के क्वेश्चंस में अगर वो नेचर पूछ रहा है तो वो ये पूछ रहा है कौन सा टाइप ऑफ वो बन रहा है। ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ लेंस यूज हो रहा है नेचर में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं फाइंड द पावर ऑफ ईच लेंस, तो P1 निकालोगे तो 1/f1, तो ये 100/50 आएगा। ये समझ में आ गया ना 100 क्यों आया, क्योंकि ये मीटर में होना चाहिए इसलिए। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 डायप्टर आया प्लस। फिर पावर ऑफ 2 सेकेंड लेंस निकाला हमने f2, ये मीटर में है, तो ये भी आ जाएगा 100/-50, तो ये क्या आया, -2 डायप्टर आया। इसका नेचर क्या बताओगे तुम,
कन्वेक्स लेंस, इसका नेचर क्या बताओगे? कॉनकेव लेंस। एंड विच ऑफ द टू लेंसेज विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड? तो हम कहेंगे लेंस 2। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और रे डायग्राम मांगी तो कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ करके आओगे? सेकेंड केस, क्योंकि फर्स्ट केस हम करते ही नहीं है। ठीक है, कोई पूछता ही नहीं हमसे। इन्फिनिटी वाला है ना, इन्फिनिटी पे हम कहाँ से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ, मतलब सॉरी, हाँ, इन्फिनिटी से तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कहाँ रखोगे? तो फर्स्ट केस में फिर भी उसका एप्लीकेशन है, जो तुम्हारा सोलर फर्नेसेस वाला हो गया, कि इन्फिनिटी पे सन पोजीशन है, सन अपनी लाइट भेज रहा है और वो तुम्हारे फोकस पे आ रही है। बट लेंस में कहाँ हम इन्फिनिटी वाला करेंगे? एक बार तुम लोग क्वेश्चन नंबर 25-24 देख लो। मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई हेल्प है। 23 तो डेफिनेशन ही है। हम आपका नेट कर नहीं, हॉटस्पॉट है ना फोन से। ठीक है, 23 में तो डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज मीन बाय, हाँ क्यों, क्या कह रहे हैं? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? पावर की डेफिनेशन लर्न करनी है, उसकी यूनिट को डिफाइन करना है। यूनिट में 1 डायोप्टर की डेफिनेशन लिखनी है। पहले ही मैं बता दूं, अब फिजिक्स में डेफिनेशंस उल्टी वाली आएंगी। कोई तुम्हें पावर को भाव नहीं देगा, वो किसको भाव देंगे? 1 डायोप्टर। वो कहेंगे 1 डायोप्टर की डेफिनेशन लिखो। ठीक है, और 24-25 देखो, मुझे तो लगता है कर ही लोगे। द पावर ऑफ लेंस, दिस इज फाइंड फोकल लेंथ मांगा है, और उसके आगे उसका क्वेश्चन कंटिन्यू है। 24 फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। 25 में फाइंड द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ माइंड। एक बार तुम 24-25 घर पे ट्राई कर लेना,